हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजोती आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बाबा पर। दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम कवर करेंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस का जो बेसिक और कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे वो कवर करेंगे दोस्तों आज हम। तो दोस्तों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हुए लाइन दैट इंस्पायर यू पर आते हैं। तो दोस्तों, लाइन दैट इंस्पायर यू सेज मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, यानी गलतियां जो आप कर रहे हो वो सबूत हैं किसके, आपकी जो कोशिश हैं उनके। तो दोस्तों, कोशिश करते रहिए और गलतियां होंगी तो धीरे धीरे उनको हम रिजोल्व भी कर लेंगे, उनको हम दूर भी करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हुए डायरेक्शंस। डायरेक्शंस यानी दिशाएं, और दिशाएं कितनी होती हैं दोस्तों, जो दिशा हैं वो कितनी होती हैं हमारे पास जो हम बेसिकली डायरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास बेसिक 4 दिशाएं होती हैं। तो 4 दिशाएं हमारे पास जो बेसिक होती हैं दोस्तों, वो होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हमारे पास 4 बेसिक दिशाएं होती हैं दोस्तों। और जब हम बेसिक दिशाओं की बात करते हैं, कई बच्चे ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए दोस्तों आप ध्यान रखना कि नॉर्थ यानी उत्तर में हिमालय है हमारे पास, और साउथ में हमारे पास क्या है, कन्याकुमारी। जो ईस्ट में हमारे पास सूर्य उदय होता है, और सबसे पहले भारत में सूर्य उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ से पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और पूर्व में ही सूर्य उदय होता है, और सबसे पहले उदय होता है किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को रिलेट करके जो पूर्व दिशा है हमारी, ईस्ट डायरेक्शन है, उसको आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारे पास जो कुछ अलग एक्स्ट्रा डायरेक्शंस हमारे पास होती हैं, वो 4 यहाँ पर इनके बीच में बनती हैं दोस्तों। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो हमारे पास टोटल जो डायरेक्शंस हैं वो हमारे पास 8 हो गई, और 8 दिशाओं के हमें लेफ्ट और राइट भी याद करने हैं दोस्तों। क्या याद करने हैं कि कौन सी दिशा में जाने पर हम अगर लेफ्ट मुड़ेंगे तो कौन सी दिशा में जाएंगे, राइट मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे, या फिर हमें इतने डिग्री पर मुड़े, जो एंगल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसी में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखते हैं, हमारे पास दोस्तों सभी के पास, आपके पास 2 हाथ होंगे। तो 2 हाथ कुछ ऐसे होते हैं आपके, फिंगर 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 और ये फिंगर, और यहाँ आता है दोस्तों जो थंब है वो। तो ये हमारे पास थंब, और ये सारी हो गई फिंगर। एज इट इज जो दूसरा हाथ है, फिंगर 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 और फिंगर, और यहाँ थंब। तो दोस्तों, ये इस हाथ का थंब हो गया, ये फिंगर्स हो गई। तो दोस्तों, एज इट इज जैसे ही हम किसी भी डायरेक्शन का जो हम लेफ्ट या राइट निकालते हैं, उसके दोनों साइड अपने हाथ रख लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। मान लिया हमें ईस्ट के जो हमने लेफ्ट राइट हैं वो पता करने हैं, या हमने नॉर्थ के पता करने हैं, तो दोस्तों इन हाथों को एज इट इज बिना फोल्ड किए इसके ऊपर रख दो। तो नॉर्थ हैंड है, अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास एरो लगी हुई है दोस्तों, ठीक है, एरो जा रही है बाहर की साइड, और ये एरो जो बाहर की साइड जा रही हैं, ऐसे ही हाथ से हमारी जो फिंगर्स हैं ये भी बाहर की साइड जा रही हैं। तो बाहर की साइड हाथ का फेस करके आप लेफ्ट साइड में अपना लेफ्ट हैंड रख दो, और राइट साइड में अपना राइट हैंड। तो ईस्ट के हमारे पास लेफ्ट और राइट आ जाते हैं। एज इट इज़ अगर दोस्तों हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की, किसकी, नॉर्थ वेस्ट की, तो हमारे पास यहाँ लेफ्ट आ जाएगा, यहाँ राइट आ जाएगा, और नॉर्थ में भी हमारे पास लेफ्ट और राइट। आई होप आप ये आगे कर लोगे। तो दोस्तों, लेफ्ट और राइट याद करना बहुत ही इजी चीज़ है। आप जो भी 8 डायरेक्शन बनाते हो उसके आप लेफ्ट या राइट में अपना लेफ्ट हैंड रखोगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। बस हाथों को क्रॉस नहीं करना, हाथों को ऐसे ही रखना है, ऐसे नहीं करना दोस्तों, बस यही ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास आता है एंगल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे पास किस कोण पर किस दिशा में जाएंगे। तो मान लिया दोस्तों एक व्यक्ति है और वो जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। कहाँ जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। अब देखो दोस्तों, मैं अगर कहूँ कि वो सीधा ही चलता गया, मतलब वह नहीं मुड़ा, कहीं भी नहीं मुड़ा। और अगर वह नहीं मुड़ा तो कितने डिग्री का कोण बना, 0 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना दोस्तों, 0 डिग्री का कोण बना। तो एज इट इज अब हमारे पास हमारी घूमने की दिशाएं 2 होती हैं।
या तो हम घूमेंगे लेफ्ट या घूमेंगे राइट, या हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या हम कह सकते हैं दोस्तों वामावर्त और दक्षिणावर्त। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये दक्षिणावर्त कौन सा होता है, वामावर्त कौन सा होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर भी ये जंबल वर्ड के आधार पर लिखा है, यानी जरूरी नहीं कि लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज हो या फिर क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त हो। तो दोस्तों इसको याद रखने के लिए देखो, सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप वामावर्त और दक्षिणावर्त में कंफ्यूज होते हो तो देखो दोस्तों, हमारे पास है घड़ी, सीधी सी बात है, ये घड़ी की दिशाओं में या घड़ी की दिशा के विपरीत ही घूमते हैं। ये हमारे पास है 12, ये हमारे पास है 6, 9 एंड 3। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारे पास घड़ी की सुइयां दोनों मान लेते हैं कहां पर हैं, ये दोनों है 12 पर, कहां पर है 12 पर है दोस्तों। अब अगर घड़ी की सुई घूमती है, घूमना स्टार्ट करती है यहां से, और वो पूरा 1 घंटा रोटेट होती है, पूरा 1 घंटा, और वापस कहाँ आ जाती है दोस्तों, वो आ जाती है 12 पर। कहाँ पर आ जाती है वापस, 12 पर आ जाती है। लेकिन वह कौन सी दिशा में गई, अब यह कौन सी में थी, नॉर्थ में थी, 12 पर थी, नॉर्थ में थी, तो अब वह कहाँ गई है, साउथ में गई है दोस्तों। कहाँ गई है, साउथ में घूमी, और साउथ में घूमकर वापस नॉर्थ में आ गई, यानी वह नॉर्थ से चली, साउथ में गई और वापस नॉर्थ में आ गई। और किस दिशा में घूमी, घड़ी की दिशा में घूमी, यानी घड़ी की दिशा में कहाँ गई, वह दक्षिण में गई। घड़ी की दिशा में कहाँ गई, दक्षिण में गई, यानी क्लॉकवाइज जब घूमी तो वह कहाँ गई, दक्षिण में गई। क्लॉकवाइज घूमी तो दक्षिण में गई, यानी क्लॉकवाइज क्या हो गया दोस्तों, दक्षिणावर्त हो गया। क्लॉकवाइज क्या हो गया, दक्षिणावर्त हो गया। यहाँ लिख देते हैं हम कि क्लॉकवाइज क्या होता है, दक्षिणावर्त, क्या होता है, दक्षिणावर्त। और जो बच गया वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या है दोस्तों, वामावर्त, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। क्या है दोस्तों, घड़ी की विपरीत दिशा में। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। अब यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज की, जो ये हमारा डायग्राम रहेगा इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। अब ये मान लो दोस्तों, ये हमारी घड़ी की ही सुई है, ये हमारी क्या है दोस्तों, घड़ी की सुई है। और जो घड़ी की सुई है वो हमारी है 3 पर। कहाँ पर है दोस्तों, 3 पर है। तो अगर वह वामावर्त घूमेगी, यानी अगर घड़ी की विपरीत दिशा में अगर वह घूमती है तो वह कहाँ जाएगी, वह 12 की साइड जाएगी। और घड़ी की दिशा में अगर घूमती है तो कहाँ जाएगी, वह 6 पर जाएगी। तो ये कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त घूम रही है, तो कहाँ जाएगी, 12 की साइड जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये कितनी डिग्री का कोण हो गया, ये एंगल हो गया हमारे पास 90 डिग्री का। एज इट इज अगर वह 180 घूमती है तो यहाँ आएगी, और अगर वह 270 घूमती है तो यहाँ आएगी। यानी ये रोटेशन है, कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है दोस्तों। कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। एज इट इज अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों 45 और 135 डिग्री के एंगल में। किसके, 135 और 45। अब देखो दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा है कि एक व्यक्ति है, यहाँ जा रहा है, या फिर ये एक हमारे पास एक एरो है, और यहाँ से ये एंगल है हमारे पास, ये एंगल है कितने डिग्री का, 45 डिग्री। आपने पहले ये पढ़ा है, कितने का है, 45 डिग्री का। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है दोस्तों, लेकिन कैसा एंगल है ये हमारे पास से इनर एंगल है दोस्तों। लेकिन यहाँ हम बात किसकी करेंगे, आउटर एंगल की। एक व्यक्ति है, ऐसे घुमा तो कितने डिग्री का एंगल बनाया उसने, आउटर 45 का। या फिर इसको याद रखने के लिए 0 और 90 के बीच में क्या होता है दोस्तों, 45 होता है। और एज इट इज 90 और 180 के बीच में 135। यहाँ क्या रहेगा हमारे पास, 225, और यहाँ रहेगा हमारे पास 315
5। ये हमारे पास जो एंगल डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों कि किसी दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर इतनी डिग्री घुमा तो कैसे घूमेगा, इतनी डिग्री घुमा तो किधर जाएगा, ये हमारा वो सब है दोस्तों। जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अगर हमारे पास दूरी नहीं पूछे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किससे, एंगल के बेस पर। तो उसके लिए आपको ये समझाया गया है दोस्तों। अगर आपको एंगल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आती है दोस्तों डिस्टेंस की बात, यानी दूरी की। यहाँ हमारे पास किसकी बात आई, दूरी की। तो दोस्तों कि कौन व्यक्ति कहाँ से कितना दूर है, अब जब डिस्टेंस की बात आएगी तो एक तो होता है हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होती है दोस्तों कि वह कितनी दूरी चला है, भले ही वह पहले इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया। तो ये x है, ये y है, ये z है, तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस x प्लस वाई प्लस z हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं सीधी दूरी की, ठीक है ना, किसकी, सीधी दूरी या फिर मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम, तो अगर मैं यहाँ पर इसी में बात करूं दोस्तों तो x y, ये हमारे पास x है, ये y है। तो सीधी दूरी कितनी है दोस्तों, सीधी दूरी तो ये है। सीधी दूरी क्या है, ये है जो कम से कम दूरी है, यानी ये हमारे पास क्या है दोस्तों, एक सीधी दूरी है। तो सीधी दूरी निकालने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सबसे पहले तो अप्लाई कहाँ होती है, वो दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होगी। किस पर, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जिस त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, वहां पर क्या लगेगी हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी दोस्तों। क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अब ये थ्योरम क्या कहती है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है क्या कहता है, फॉर्मूला है हमारे पास जो कर्ण है, कर्ण इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण होता है। ये हमारे पास है आधार, जिसको हम बोलते हैं बेस। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, और ये हो जाएगा लंब यानी परपेंडिकुलर। इंग्लिश में क्या हो जाएगा दोस्तों, h इज इक्वल्स टू अंडर द रूट बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, यानी कर्ण बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो लगानी होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने पर हमारे पास आता है दोस्तों जो बेसिक क्वेश्चन है, जो हम स्टार्ट करेंगे आज, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो हमें समझेंगे कि कैसे हमने अभी तक जो डायरेक्शंस हैं, जो लेफ्ट राइट हमने सीखे हैं, जो वामावर्त है, दक्षिणावर्त है, वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे है वो हमें चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर, और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति है और कहाँ फेस कर रखा है उसने, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। कहाँ फेस कर रखा है उसने, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, क्योंकि यहाँ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये है साउथ। ठीक है दोस्तों, देन ही टर्न से 90 डिग्री इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की दिशा में। तो अगर मान लेते हैं ये घड़ी का कांटा है, सुई है, तो वह क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहाँ जाएगा, 12 पर, यानी इस दिशा में। अब एक जो व्यक्ति है वो किधर फेस किया हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में। अब वह 90 डिग्री घूमता है और कहाँ चला जाता है, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर वह 135 डिग्री, देन ही टर्न से 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लिया ये भी क्या है, घड़ी का कांटा है, और अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहाँ जाएगा, 3 पर, लेकिन अब ये कहाँ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो वापस जाएगा दोस्तों, और वापस 135। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 135 डिग्री। किधर
जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वहाँ पर। तो अब ये डायरेक्शन कौन सी है, ये हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन हो गई दोस्तों। कौन सी हो गई, वेस्ट। अब वह कौन सी डायरेक्शन में फेस किए हुए है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये तो हो गया हमारा जो डायग्राम बेस्ड आंसर है वो हो गया कि डायग्राम से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, और बिना डायग्राम दोस्तों कैसे कर सकते हैं। देखो, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में है तो हमने यहाँ लिखा नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न से क्लॉकवाइज 90 डिग्री। क्लॉकवाइज क्या होता है दोस्तों, जो यहाँ पर हमारे पास है, जो घड़ी की सुई है, अगर क्लॉकवाइज घूमेगी तो किधर आएगी, राइट में आएगी। तो राइट में कितना, 90 डिग्री, लेफ्ट में कितना, 135। ये हमारे पास क्लॉकवाइज है और ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, रिजल्टेंट आ गया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, या हम कह दें लेफ्ट का 45। यानी जो घड़ी है, सॉरी, जो व्यक्ति है वो नॉर्थ वेस्ट से लेफ्ट में घूमा कितना, 45। तो नॉर्थ वेस्ट हमारे पास ये है और यहाँ से लेफ्ट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा कितना, 45। तो कौन सी डायरेक्शन आ गई, वेस्ट आ गई, और आंसर हमारा आ गया। तो दोस्तों ये जो हमारे पास तरीका है, इस मेथड से हमारे पास आंसर जल्दी आता है और मिस्टेक भी नहीं होती। बस आपको ध्यान रखना है किसका, जो एंगल ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा, उसका ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है, देखो, आई एम फेसिंग ईस्ट, पिछले क्वेश्चन की तरह ईस्ट लिखा हमने। आई टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज, यानी राइट में मुड़ा मैं कितना, 100 डिग्री मुड़ा। देन 145 इन एंटी क्लॉकवाइज, और फिर मैं लेफ्ट मुड़ा कितना, 145। फिर अब मैं किस दिशा का सामना कर रहा हूँ, विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ, अब मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया, 45 डिग्री आया। किसका आया, लेफ्ट का आया दोस्तों। किसका आया, लेफ्ट का आया। ईस्ट से अब हमारी ईस्ट कौन सी है, ये है। लेफ्ट जाएंगे ऊपर की साइड, राइट आएंगे नीचे की साइड। ये हमारे पास क्या हो गया, 45 डिग्री। हम घूम गए, कितना घूमे, 45 डिग्री। और 45 डिग्री घूमे तो कौन सी डायरेक्शन आ गई हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट आ गई। और हमारे पास आंसर आ गया इसका बी, नॉर्थ ईस्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यू गो नॉर्थ देन टर्न राइट देन राइट अगेन एंड गो लेफ्ट। अब इस क्वेश्चन को भी कैसे कर सकते हैं, देखो, सबसे पहले किधर जाएं, नॉर्थ में जाएं, ठीक है दोस्तों। फिर टर्न राइट, राइट कितना। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है दोस्तों, जब तक आपको एंगल नहीं दिया होगा, जब आपको एंगल गिवन ना हो कि इतनी डिग्री पर टर्न लेना है, तब आपको क्या करना है, एंगल लेना है दोस्तों 90 डिग्री। कितना लेना है, 90 डिग्री। राइट कितना, 90। देन राइट अगेन, राइट अगेन का मतलब भी 90 डिग्री। एंड देन लेफ्ट, लेफ्ट भी नहीं दिया तो कितना, 90 डिग्री। इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ, अब आप कौन सी दिशा में हो। अब देखो दोस्तों, राइट 90 कैंसिल आउट कर दिया किसको, लेफ्ट 90 को। तो नॉर्थ से किधर है, राइट 90, और ये नॉर्थ है, और यहाँ से राइट 90 हमें जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास। कौन सी, पूर्व दिशा। आंसर आ गया हमारा। तो दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन मिले सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड, डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड, तो आपको क्या करना है, डायग्राम नहीं बनाना, आपको सिर्फ यही ट्रिक लगानी है, ठीक है ना। आंसर जल्दी आएगा, गलत भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दीपक स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट, दीपक सीधा पूर्व की ओर चलता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ फार, कितनी दूर है दोस्तों, वह कितनी दूर है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितनी दूर है, ये पूछा गया है हमारे पास। तो अब यहाँ देखो, अब हमें ज़रूरत है डायग्राम बनाने की, तो डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की ओर गया, ठीक है जी। आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर, कितना मीटर, 75 मीटर। ही टर्न्स टू द लेफ्ट, अब वह अपने लेफ्ट मुड़ जाता है, और कितना जाता है, 25 मीटर। अगेन ही टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक द डिस्टेंस 40 मीटर स्ट्रेट।
अब वह फिर से लेफ़्ट मुड़ता है और कितना जाता है 40 मीटर जाता है दोस्तों। फिर क्या कहा, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। अब वह फिर से कितना जाता है लेफ्ट में 25 मीटर। अब देखो दोस्तों, एक व्यक्ति है ऊपर की ओर, वही गया कितनी दूर है 25 मीटर है, वापिस नीचे आ गया कितनी दूर है 25 मीटर, यानी वह इसी लाइन के अक्रॉस या इसी लाइन के ऊपर आ गया दोस्तों। अब बात क्या कही गई है दोस्तों कि अब वह कितनी दूर है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। अब देखो 40 मीटर ये हो गया, और तो ये जगह कितनी बच गई 35 मीटर है, और यहाँ से ये जगह कितनी हो गई 35 मीटर है। क्या 35 मीटर ऑप्शन में है? नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। एक बार दोबारा चेक करते हैं। 75 मीटर, ठीक है दोस्तों, कितना गया 75 मीटर गया। फिर बाएं मुड़ा 25 गया, बाएं मुड़ा 25 गया, दोबारा से बाएं मुड़ा कितना गया 25 गया, सॉरी 40 गया, और उसके बाद फिर से बाएं मुड़ा और कितना गया 25 है। अब ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी बच गई, यानी ये डिस्टेंस तो इसने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। अगर इसी पॉइंट से वो स्टार्ट करता तो 40, 25, 40 और 25, यानी वापस ही आ जाता, लेकिन स्टार्ट यहाँ से किया, तो ये हमारे पास डिस्टेंस वो कितनी आ गई 35। आंसर हमारा क्या हो गया, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। जो अगला सेशन होगा उसमें हमें जो पोल बेस्ड होंगे, सनराइज, सनसेट, इसके साथ जो हमारे पास ट्रेन बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, जो भी टाइप हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे कुछ, वो हमें अगले वीडियो में करेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और इस चैप्टर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल एसएससी बाबा पर। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।